हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे जैन धर्म का टेस्ट। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। तो आप ले लें कॉपी और पेन हाथ में और शुरू करते हैं अपन आज का अपना टेस्ट। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर 24 नंबर के। तो इनको ज्ञान प्राप्ति कौन सी नदी की तट पर हुआ था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी। चलते हैं आगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है इनका, तो 4 जगह दे रखी है, कपिलवस्तु, गया, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम। तो आपको ये देखना है कि जन्म हुआ कहाँ था। 540 ईसा पूर्व BC, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। वैशाली के पास में जगह है कुंडग्राम। डी आंसर हो जाएगा इसका, डी। चलते हैं आगे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 BC के अंदर। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी एज थी 78 ईयर। भगवान बुद्ध 80 साल के होके एक्सपायर हुए थे, जबकि ये 78 ईयर के थे। 468 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई कहाँ थी, तो ये पावापुरी में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। जैन धर्म के मूल आगमों की संख्या कितनी है। आगम, जो मूल इनके ग्रंथ आगम कहलाए, वो उनकी संख्या बतानी है आपको। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और 12 आगम इनके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। अब ये देखेंगे, जो पहली बौद्ध संगीति इनकी हुई थी, जो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी पहली बौद्ध संगीति, उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में ये हुई थी। और इसमें ये 2 दिशाओं में, 2 भागों में विभाजित हो गए थे जैन समुदाय, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में रहे, इनके शिष्य बने, और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी उसके अंदर जो है ये 12 आगम लिखे गए। 12 आगम लिखे गए। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया। प्रारंभिक जैन साहित्य, ध्यान रखना, लिखा गया, पहला जो जैन साहित्य था वो किस में लिखा गया था। तो उस टाइम बोलचाल की भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन पहला लिखा जो गया वो अर्धमागधी में था। बाद के सारे प्राकृत भाषा में मिलेंगे आपको। आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर अर्धमागधी माना है। जैन साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं उनकी भाषा प्राकृत रही थी, पाली बौद्धों की थी। लेकिन जो प्रारंभिक जैन साहित्य था तो बोलचाल की भाषा के अंदर इसका आंसर अर्धमागधी माना गया, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म उस टाइम जो है अपने, ऐसा माना जाता था कि अपनी जो है मान्यताओं को थोप रहा था, और इसकी कुछ ऐसी बुराइयां चल रही थी। इसको सुधार के रूप में जो है एक धार्मिक आंदोलन चल पड़ा था। उसी दौरान आप देखें कि जैन धर्म भी आया, बौद्ध धर्म आया, आजीवक संप्रदाय आया, और ऐसे और बहुत सारे आए। तो ब्राह्मणों ने जो संस्कृत जो लैंग्वेज अपनाई थी, बौद्धों ने पाली अपना ली। अर्धमागधी उस टाइम बोलचाल की भाषा थी। तो शुरुआत में तो जैन धर्म की साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए, लेकिन बाद के जितने भी है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसका आंसर सी। निम्न पर विचार करना है आपको। पार्श्व, मखली गोशाल, अजित केश कंबलिन। सामने निर्ग्रंथ, आजीवक और बौद्ध लिखा है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सुमेलित सही है। पार्श्वनाथ ये बिल्कुल 23 नंबर के तीर्थंकर है, निर्ग्रंथ कहलाए थे। मखली पुत्र गोशाल संस्थापक है आजीवक संप्रदाय के। केश कंबलिन जो है बौद्ध धर्म के नहीं है, केश कंबलिन इनका गलत हो जाएगा। तो ये भौतिकवादी आचार्य थे, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है, ये सुमेलित नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं किस नाम से संकलित की गई हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं आप देखें, त्रिरत्न जो है वो दोनों में ही होते हैं, जैन धर्म में भी हैं और बौद्ध धर्म में हैं। पंचशील ये बौद्धों के हैं। पंचमहाव्रत ये महावीर के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि चतुर्वर्यम जो है वो पार्श्वनाथ के हैं। ये 4 है। सबसे पहला अहिंसा, जो इनका मूल सिद्धांत था, हिंसा नहीं करना। 2 नंबर का है सत्य बोलना। एक होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना काम में लो, बाकी दूसरों के लिए काम में लो, इकट्ठा मत करो। एक होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 जो धर्म या नियम माने ये दिए थे पार्श्वनाथ ने, और इनको कहते थे चातुर्यम। 5वां इसमें जोड़ दिया गया महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य जो जोड़ा गया
तो इसके बाद में ये पंच महाव्रत कहलाए और ये महावीर स्वामी के थे। इसका आंसर हो जाएगा चातुर्यम। प्राचीन जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्राचीन जैन धर्म का इतिहास किस में मिलेगा, ये आपको बताना है। भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र जो है ये महावीर स्वामी के जन्म के बारे में बताते हैं। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे, तो प्रारंभिक प्राचीन तो हो नहीं सकता। और कल्प सूत्र ये भद्रबाहु के लिखा गया है और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन के बारे में बताता है। परिशिष्ट पर्वन जो है ये हेमचंद्र सूरी का लिखा गया, हेमचंद्र सूरी का लिखा गया है और इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा लिखा गया और ऐसा माना जाता है इसके अंदर कुछ गाथाएं हैं, 552 गाथाएं बौद्ध भिक्षुणियों ने इसको लिखा है। थेरी गाथा बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा लिखित जो प्राचीन ग्रंथ है। 22वें तीर्थंकर कौन है आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 1 से लगाकर 22 नंबर में से मेन स्टार्ट के 4-5 और लास्ट के 4-5 ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। हर एग्जाम में घूम फिर के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस नंबर का बताना है आपको। तो देखें नेमिनाथ कौन से नंबर के हैं, अगर आपको ये पता है तो मैं आपको बताऊँ नेमिनाथ 21 नंबर के हैं और अरनाथ जी 18 के हैं, अर से 18 और ये हो गए 21 नंबर। अरिष्ट नेमी हमारे 22 नंबर के हैं, 23 नंबर के पार्श्वनाथ हैं और 24 नंबर के महावीर स्वामी हैं। 19 नंबर पे हमारे मलिनाथ जी हैं। तो आप थोड़ा सा इनका सीक्वेंस और 2-4 नाम स्टार्ट के 2-4 नाम लास्ट वाले याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 नंबर के अरिष्ट नेमी है। अगला क्वेश्चन है महावीर से पहले जैन धर्म किस नाम से जाना जाता? महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वही माने जाते हैं क्योंकि उनके बाद ही जो है ये जैन धर्म ज़्यादा विकसित हुआ और जैन धर्म कहलाया। इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इससे पहले महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म किस नाम से जाना जाता था? तो निर्ग्रंथ नाम से जाना जाता था और निर्ग्रंथ जो मैन है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है उनको कहा गया है। ठीक है, तो निर्ग्रंथ है वो जैन धर्म का नाम हुआ करता था महावीर स्वामी से पहले। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? प्रारंभिक जैन ग्रंथ किसको मानेंगे? जैन ग्रंथों के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ये रहेगा जब प्रारंभिक की चीज़ें पूछी जाएगी। तो इसमें देखें आप कि त्रिपिटक तो बौद्धों से संबंधित है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। सूत्र कृतंग, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैन साहित्यों में क्या है कि इनके जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ उनको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के पहला जो है वो है अंग और ये अंग थे 12। 2 नंबर पे ये है उपांग, जो 12 ग्रंथों के बाद में जो लिखे गए वो उपांग कहलाए। ये दूसरी बौद्ध संस्कृति में लिखे गए थे उपांग, इनकी संख्या भी 12 थी। 3 नंबर पे जो लिखे गए वो थे परकिरण और परकिरणों की संख्या थी 10, तो ये हो गए 3। अब 4 नंबर पे जो लिखे गए थे वो थे छेद सूत्र। 4 नंबर पे जो कहलाए थे वो थे छेद सूत्र। ठीक है, और ये इनकी छेद सूत्रों की संख्या थी 6। फिर 5 नंबर पे लिखे गए थे मूल सूत्र। मूल सूत्र कहलाए मूल सूत्र। मूल सूत्रों की संख्या थी 4 और 6 नंबर पे अन्य जितने भी ग्रंथ हैं वो इसमें आते हैं। अब स्टार्ट के जो 12 अंग हैं उन 12 अंगों में के अंदर भगवती सूत्र हो गया, ये सूत्र कृतंग हो गया, आचारांग सूत्र हो गया, ये सारे ये 12 अंगों के अंदर आते हैं। तो शुरू के 12 अंग थे, उन 12 अंगों में से एक सूत्र कृतंग है, इसलिए इसका आंसर ये माना जाएगा। अब ये 12 अंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार देख लेना। इसमें से 4-5 नाम हर जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं, उनमें से कोई सा भी नाम हो जाएगा तो वो प्राचीन ही माना जाएगा, क्योंकि स्टार्ट के जो ग्रंथ थे 12 उन्हीं में से कोई ना कोई एक यहाँ आएगा, चाहे यहाँ भगवती सूत्र आ जाए, चाहे आचारांग सूत्र आ जाए, चाहे सूत्र कृतंग आ जाए, और ऐसे और 11 नाम है इनके अलावा। इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। कुंडग्राम जहाँ महावीर स्वामी की जन्म हुआ था, कुंडग्राम में मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो कुंडग्राम का वर्तमान में नाम क्या है? आज उसका नाम क्या है? तो आज उसका नाम बांस कुंड पड़ रखा है। आज इनका इस जगह का नाम है बांस कुंड। सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन आपको ये मिलाना है, तीर्थंकर और उनकी पहचान। तो देखें कि सबसे पहले थे ऋषभनाथ जी, तो उनका नाम के हिसाब से ही उनका जो प्रतीक चिन्ह ऋषभ ही है। उसके बाद में कुछ मैन हैं, जैसे शांतिनाथ है, तो शांतिनाथ का जो है ये मृग है। मृग
ऐसा कहते हैं कि जो हिरण होता है उसी को मृग कहते हैं। हिरण जो है वो सबसे शांत पशु होता है। एकदम से अगर ये चल रहा है, कहीं खड़ा है और उसको एकदम से डरा दिया जाए तो कई बार कहते हैं हार्ट फेल भी हो जाता है, इतना शांत पशु है ये। तो शांति नाम है मृग, इनका सीधा सीधा हो गया। मल्लीनाथ जी का कलश है, कलश जो है वो मल्लीनाथ जी का है। पार्श्वनाथ सर्प हो गया इनका, पार्श्व सर्प। महावीर स्वामी सबसे लास्ट वाले शेर, सिंह। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या बन रहा है, 1 4 3 2, 1 4 3 2, सी आंसर हो जाएगा हमारा इसका, सी। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो दूसरी जो देखो दूसरी कहाँ हुई थी, ये पहली तो पाटलिपुत्र में हुई थी, पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें 2 भागों में बट गए थे। कश्मीर के अंदर तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, और वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और जैनों की बौद्ध संगीति वल्लभी में हुई थी। वल्लभी काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ गुजरात के अंदर, काठियावाड़ अगर जगह आ जाए तो भी आंसर सही मान सकते हैं। 512 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इस दूसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था उसका क्वेश्चन आ रखा है, वो उनका आंसर है, अध्यक्ष है देवर्धि समाज शर्मण, देवर्धि समाज शर्मण, ये अध्यक्ष थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन एक महिला तीर्थंकर थी, तो मैंने बताया कि पहली बौद्ध संगीति में मत विभेद हो जाता है, इस कारण 2 हिस्सों में ये बढ़ जाते हैं, तो एक श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर हैं वो आधुनिक परंपरा के हिसाब से चलने वाले माने गए हैं, जो दिगंबर है पुराने नियमों के हिसाब से चलते थे। तो श्वेतांबर ये कहते हैं कि जो 19 नंबर के जो मल्लीनाथ जी हैं 19 नंबर वाले, इनको महिला माना गया है एकमात्र, केवल श्वेतांबर वाले कहते हैं मल्लीनाथ जी। ठीक है, चलते हैं आगे। 16 नंबर का है, निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है इनमें से, चंद्रप्रभ, नाथमुनि, संभव, श्रेयांश। ये देखें, अगर आपको 24 नाम याद होंगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। वैसे एक सिंपल सी ट्रिक है इसमें कि जितने भी तीर्थंकर हैं उनके नाम के पीछे नाथ आता है, या एक नाम ऐसा है जिसके आगे नाथ लिखा हुआ है, नाथ मुनि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, चंद्रप्रभ जो है हमारे 8 नंबर के हैं, 8 नंबर पे चंद्रप्रभ है, 11 नंबर पे श्रेयांश नाथ है, और संभवनाथ 3 नंबर पे है। 1 नंबर पे ऋषभनाथ जी है, 2 नंबर पे अजितनाथ, ऋषभनाथ 1 नंबर 2 नंबर पे अजितनाथ है, 3 नंबर पे संभवनाथ है। ठीक है, 4 नंबर पे है अभिनंदन नाथ, 4 पे है अभिनंदन नाथ। चलते हैं आगे। किस जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, तो ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए। इसमें थोड़ी सी ऐसी स्टोरी है कि ऐसा कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उनके काल के अंदर ही कहते हैं कि 12 साल का अकाल पड़ा था, और इस अकाल से जनता को निजात दिलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में राजपाट त्याग दिया और ये कर्नाटक चला गए थे। कर्नाटक में एक पहाड़ी है श्रवणबेलगोला, वहाँ चले गए, और कहते हैं कि लास्ट में ये संलेखना पद्धति से जो है वो प्राण त्याग दिया था। संलेखना जैनों के अंदर एक पद्धति होती है जिसके अंदर व्रत रखा जाता है बिना खाए पिए, और व्रत रखते रखते वो बिना खाए पिए जान दे देते हैं, तो वो संलेखना पद्धति है। अब भद्रबाहु के नेतृत्व में ये गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु की अध्यक्षता में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में और भी जैन धर्म वाले लोग थे, यहाँ साउथ चले गए, और पीछे कहते हैं उत्तर में जो है वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता के अंदर जैन धर्म फलता फूलता रहा। अब 12 साल या काल के बाद में भद्रबाहु और दक्षिण के कुछ लोग जो है वापस उत्तर आए। तो उत्तर वालों में इन्होंने देखा कि ये पहाड़ी के ऊपर उन्हीं रूल की मान्यता को लेके बैठे थे भद्रबाहु जो पहले थी, लेकिन जब ये वापस आए यहाँ वापस अपने पाटलिपुत्र, तो देखा कि यहाँ के लोगों ने सुविधा के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अपने नियमों के अंदर काफ़ी चेंज कर दिया था। तो इस बात से भद्रबाहु नाराज़ हो गए और संगीति को छोड़कर वापस चले गए और अपने जैन धर्म की एक शाखा का नाम रख दिया दिगंबर। जो ऐसा कहते हैं कि जो बिना कपड़ों के जैन साधु जो होते हैं वो दिगंबर संप्रदाय के होते हैं, और जो ऊपर रह गए थे वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में रहे और श्वेतांबर कहलाए, जो सभी श्वेतांबर हैं, और श्वेत यानी वाइट कपड़े जो पहनते हैं। तो ये इनकी स्टोरी है, और पहली बौद्ध संगीति में ये लड़ गए थे, विचारों को लेकर मतभेद हो गया और अलग अलग हो गए। सर्पफण किसका प्रतीक है, मैंने अभी बताया था कि ऋषभदेव पहले हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, ऋषभ ही है। शांतिनाथ तो हिरण हो गया, महावीर स्वामी तो इनका हो गया ऋषभ, और पार्श्वनाथ है सर्प, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, अच्छा सवाल है, प्रथम अनुयायी
लेकिन जो जामाली हैं ये प्रथम अनुयायी भी कहते हैं यही हैं और पहले विद्रोही भी यही थे। तो चलते हैं आगे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद किसे जैन धर्म का प्रमुख बनाया गया? 24 जो लोग थे जैन धर्म के चलाने वाले उनको तो हम कहते हैं तीर्थंकर, लेकिन महावीर स्वामी जो 24 नंबर के आखिरी थे उनके बाद में जो आए उनको हम क्या कहते हैं? अध्यक्ष। तो जैसे ही महावीर स्वामी जो है पावापुरी के अंदर उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनके बाद में अब जैन धर्म की जो है अध्यक्षता कौन करे? तो उसके लिए फिर सुधर्मा को जो अध्यक्ष बनाया गया था। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। और जब सुधर्मा की मृत्यु हो जाएगी तब लगभग 44 साल तक जम्बू जो है वो अध्यक्ष रहेंगे, यानी कि पहले तो रहेंगे महावीर स्वामी के बाद हिसाब से 25 नंबर का ये कह सकते हैं, पर ये पहले अध्यक्ष होंगे और इसके बाद में दूसरे अध्यक्ष है जम्बू। इसके अलावा भद्रबाहु भी अध्यक्ष रहते हैं। स्थूल भद्र जो है वो अध्यक्ष अलग चले जाते हैं श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से। एक अध्यक्ष और मिलते हैं जिनका नाम मिलता है, वो है संभूति विजय कहीं जगह आपको मिलेगा। तो ये भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। ये बाद महावीर स्वामी के बाद ही हैं सारे अध्यक्ष। तो महावीर स्वामी के जस्ट बाद तो सुधर्मा ही है, उसके जस्ट बाद है जम्बू, लगभग 44 साल तक ये रहेंगे। और उसके बाद में आते रहेंगे तो एक बार भद्रबाहु भी बनेंगे, अध्यक्ष रह चुके थे। और ये जो है वो इस संभूति विजय भी रहते हैं, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे उस टाइम में ही कहते हैं ना, उदयन के टाइम पे ये अध्यक्ष रहे थे। और एक चीज़ और है कि जो स्थूलभद्र हैं ये जो इस संभूति विजय के शिष्य हैं, जो स्थूलभद्र हैं संभूति विजय के शिष्य हैं। महावीर स्वामी के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करना ही है। मानव जो आया है वो लास्ट में जाके संसार चक्र से मुक्ति पाना चाहिए। तो उस चीज़ को कहा क्या है इन्होंने? तो निर्वाण बौद्धों ने कहा है, इन्होंने कैवल्य कहा है। जैनों ने कैवल्य कहा है, बौद्ध धर्म के अंदर निर्वाण माना गया। हमारा आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर का 22 नंबर है श्रवणबेल गोला कहाँ है? ये मैं अभी बता चुका हूँ, कर्नाटक में है। सलेग्ना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर प्राण त्याग दिए थे और दिगंबर परंपरा जो है बाद में यहाँ रहने लग गई थी। जो दूसरी बौद्ध संगति होगी उसके अंदर ये भाग नहीं लेंगे। दिगंबर वाले दूसरी बौद्ध संगति में भाग नहीं लेते हैं और कर्नाटक में ये अलग से ही रहते हैं। और 12 उपांग दूसरी बौद्ध संगति में लिखे गए थे। जैन धर्म का जो आधार बिंदु है, तो इनका आधार बिंदु अहिंसा ही है, ठीक है। मैन जो सबसे ज़्यादा अगर बल दिया गया है तो वो अहिंसा पे दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो जैन धर्म के अनुसार जो ये जगत बना है वो 6 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से बना है? 6 तत्वों से बना है। अब वो 6 तत्व कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है जीव। जीव का मतलब हर वो जीव जिसके अंदर श्वास लेने की क्षमता होती है, जो जन्म लेता है या वो बड़ा होता है, मृत्यु होती है। जैसे पेड़ पौधों को भी इस जीव की श्रेणी में रखा गया है, जीव जंतु, हम इंसान, मनुष्य। तो एक तो जीव, दूसरा है पुद्गल। ये जड़ तत्व जितने भी हैं उनको पुद्गल में रखा गया है, पुद्गल। तीसरा आकाश, चौथा धर्म, पांचवा अधर्म, धर्म अधर्म, और काल का मतलब समय। तो ध्यान रखना, जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। अब इसमें देखें इनमें से कौन सा नहीं है? अविद्या। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अविद्या का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से जैन धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न है। तो जैन धर्म के अंदर जो त्रिरत्न है उसके 3 पार्ट हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यानी कि ध्यान, ठीक है। मुक्ति जो है इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू दोस्तों। जल्दी ही मैं एंशिएंट हिस्ट्री के अभी तक जितने टॉपिक हुए उनमें से एक टेस्ट डालूंगा और आप थोड़ा सा हेल्प करें मेरी सब्सक्राइबर बढ़ाने में, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।